हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आई एम आराध्य मुदगल हेयर। और आप में से बहुत सारे लोग ज़रूर मेरे चैनल पे होंगे, मेरे वीडियोस देखते होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे एक चीज़ बोली कि भैया आईआईटीज़ जो होते हैं, एम्स जो होते हैं, क्या जो लोग उसके बारे में तारीफ़ करते हैं या जो भी चीज़ बताते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें लोग सुसाइड कर लेते हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट से। अभी आपने रिसेंटली एक केस सुना मेडिकल में, ऐसे इंजीनियरिंग में बहुत होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वहाँ पे कोई एक स्ट्रेस होता है जो जिस वजह से लोग ऐसा करने पे मजबूर होते हैं? क्या जो उन्होंने सपने देखे होते हैं आईआईटीज़ या एम्स में आने से पहले, वो वहाँ पे उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं था, कि क्या चीज़ है? तो ये सारे जो आपके मिसकंसेप्शंस या कंसेप्शंस जो भी हैं, उसका मैं इस वीडियो में एकदम अच्छा जो जवाब है वो दूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मेरा 2 दिन पहले ही 4th ईयर का भी रिज़ल्ट आ गया है। पूरा जो कंप्लीट किया है, इतने सालों का मेरे पास आईआईटी में पढ़ने का एक्सपीरियंस है, आईआईटी बीएचयू में। तो जो मैं चीज़ बताऊंगा वो डेफिनेटली सच होगी, और उसमें बिल्कुल भी कोई बीटिंग अराउंड द बुश नहीं होगी, सही चीज़ होगी। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कोई मिसकंसेप्शन ना अपने माइंड में क्रिएट करें। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मैं इतना आपको अश्योर करता हूं कि वीडियो देखने से आप डीमोटिवेट भले ही ना हो, लेकिन आपके माइंड में क्लैरिटी ज़रूर आ जाएगी कि मैं अगर आईआईटीएन बनना चाह रहा हूं, मैं एम्स में जाना चाह रहा हूं, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा मिलता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आईआईटी से स्टार्ट करते हैं। आईआईटीज़ में जाने से पहले कोचिंग्स में और अलग अलग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप प्रिपरेशन करते हैं, एक चीज़ आप लोगों को बताई जाती है कि भाई 1 साल 2 साल अच्छे से कंप्लीट कर लो, जेईई एडवांस निकाल लिया तो उसके बाद लाइफ सेट है। आप एक बार आईआईटी में आ गए तो कोई आपसे नहीं पूछने वाला आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, और आपको आराम से एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा 1-2 करोड़ का, जैसे न्यूज़पेपर में आता है। मुझे आज भी याद है, एक किसी जगह पे मुझसे मतलब क्लास में एज अ मोटिवेशन सबसे पूछा कि आप में से कौन लोग चाहते हैं कि आपका 1 करोड़ का पैकेज लगेगा। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हाथ उठा लिया। उस क्लास में 24 लोग थे टोटल, और 24 में से 20 लोगों ने हाथ अपना रेस किया। तो देखिए कितने सारा प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि मोटिवेटेड है आईआईटी में इसलिए आने के लिए क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए। वो चाहते हैं कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करें, और इसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आईआईटीज़ जो होते हैं, जितने भी आईआईटीज़ हैं अच्छे वाले, मतलब जो टॉप 10 आईआईटीज़ हैं, उनमें जो पैकेज होते हैं, मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 लोग होते हैं जिनका आपका ऑन एन एवरेज हर साल बाहर का फॉरेन किसी कंट्री में पैकेज लगता है, स्पेशली यूएस एंड कनाडा, जिसमें उनको 1 करोड़ प्लस का कॉस्ट टू कंपनी दिखाया जाता है, जो कि पेपर में आ जाता है कि इस आईआईटी के स्टूडेंट को इतने करोड़ का पैकेज मिला, 2 स्टूडेंट्स को 2 करोड़ का पैकेज मिला। तो आपको ये चीज़ मैं एकदम क्लियर करना चाहता हूँ कि वो जो पैकेज होता है, जैसा कि आप सबको पता है कि वो उस कंट्री में आपको मिल रहा है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। उस कंट्री में जो एक नॉर्मल पर्सन है जो कि कोई काम नहीं कर रहा, मतलब बहुत ही कोई माइनर जॉब कर रहा है, वो भी उतना अर्न कर लेगा जितना यहाँ पे एक डिसेंट लेवल का एजुकेटेड पर्सन करता है। पर क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है तो बात उतनी सी ही ऑलमोस्ट पड़ती है। तो एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग का फैक्टर आ जाता है। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर होता है, जो कि नॉट ओनली बाहर की कंपनीज़ में ट्रू है बट इंडियन कंपनीज़ में भी ट्रू है, वो ये है कि वो हमेशा कॉस्ट टू कंपनी CTC दिखाते हैं कि उनको कितना दे रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल, अगर बाहर का पैकेज आपका 1 करोड़ का है, उसमें से आपकी जेब में 50 से 60 लाख रुपए आएगा साल का। बाकी का आप सोचेंगे कहाँ गया? वो अलग अलग चीज़ों में, कि ये चीज़ हो गई, कोई बेनिफिट हो गया, स्टॉक ऑप्शंस हो गए, इन सब चीज़ों में वो डिवाइड हो जाता है। और ये चीज़ इंडियन कंपनीज़ में भी ट्रू है। अगर कोई कंपनी आपको 30 लाख का पैकेज दे रही है तो चांसेस हैं कि उसका जो बेस पे हो, मतलब जो कि आपको एक्चुअल आपके बैंक अकाउंट में आता हुआ दिख रहा है, वो 15 से 20 लाख होगा ऑन एन एवरेज। तो देखिए 10 लाख रुपए ऐसे ही आपके गायब हो गए, और हो सकता है और भी कम हो। जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट टाइप की जो बड़ी कंपनीज़ है, उनमें भी ये होता है कि कट कटा के मालूम चला 15 लाख रुपए आ रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा 15 लाख रुपए बुरे, बहुत अच्छे हैं स्टार्टिंग के लिए। तो मैं कह रहा हूँ अगर आपका 8 लाख भी आपको मिल रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये सब जो पैकेज हैं
ये यार स्टार्टिंग में कितना आप खर्च करोगे, आप वर्क करोगे, आप ग्रो करने की कोशिश करोगे, आप पूरा भी कोशिश करोगे ना कि मैं अपने ऊपर पूरा खर्च कर लूँ, तो भी आपको स्पेंड करने में मुश्किल होगी स्टार्टिंग में। तो अभी सुन के लग रहा होगा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यही फैक्ट है। आपको जब पता लगेगा कि पैसे सेव करने चाहिए, उनको कैसे ग्रो करना चाहिए, तो आप खुद जगह जगह में इन्वेस्ट करके कोशिश करोगे। तो एक तो ये चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैलरी जो है वो उतनी नहीं होती जितना कि आप लोगों को बताया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आप लोगों को लगता होगा कि सभी का ऐसे ही लग जाता है, चलो 30 लाख का लग रहा है तो 30 लाख हमारे लिए तो बहुत है, हमारा भी लग जाएगा तो मज़े आ जाएंगे। तो ये जो चीज़ है ये भी है कि जो एवरेज पैकेज होता है आईआईटीज़ का वो 12 से 15 लाख पर एनम के बीच में होता है, 12 to 15 लाख पर एनम स्टार्टिंग में अच्छे आईआईटीज़ में। तो हो सकता है किसी में आपका 8 लाख भी हो, जैसे मेरे यहाँ मुझे याद है कि 16 के आसपास था शायद लास्ट ईयर। तो इससे ज़्यादा एवरेज पैकेज नहीं होता। और अगर कोई बोल रहा है 16 लाख का पैकेज है एवरेज, तो वो भी कट कटा के वो भी कॉस्ट ऑफ कंपनी था, तो बेस सैलरी जो है वो भी आपकी 11 लाख 12 लाख के आसपास होगी। तो एक तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर रखनी चाहिए जो आईआईटीज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, आईआईटीज़ में आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा माहौल मिलता है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है, क्योंकि वहाँ का जो पीयर ग्रुप है वो बहुत अच्छा है। पीयर ग्रुप इसलिए अच्छा है क्योंकि इतना टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं, तो डेफिनेटली आईक्यू तो बहुत हाई होगा लोगों का, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ भी ऐसे लोग होते हैं जो कि आप सब लोग जानते हैं कि हर जगह ऐसे लोग होते हैं कि हो सकता है वो वहाँ पे आके डिस्ट्रैक्ट हो गए या अपने वे से डाइवर्ट हो गए, तो ऐसे भी आपको ग्रुप्स मिलेंगे। तो अगर आप उन ग्रुप्स में चले गए या उस साइड आपका इंक्लिनेशन बढ़ गया, तो आपने जितनी मेहनत करी है जेई के टाइम वो सारी बर्बाद हो जाएगी। तो ये आपको नहीं होने देना है जब आपका आईआईटी या किसी भी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, चाहे एम्स की बात हो चाहे आईआईटी की बात हो। तो दूसरी चीज़ तो ये है। तीसरी चीज़ रिसर्च की आई। आप सब लोग जानते हैं इंडिया में उतनी अच्छी रिसर्च नहीं होती, लेकिन अगर इंजीनियरिंग में कहीं पे रिसर्च हो रही है इंडिया में सबसे ज़्यादा, तो वो है आईआईटीज़। तो डेफिनेटली अगर आप आईआईटी में आते हैं और आपका रिसर्च करने का भी मन है और आप डायरेक्टली बाहर नहीं जा सक रहे हैं फॉर एजुकेशन, तो सबसे अच्छा आपके पास ऑल्टरनेटिव ही ये होता है कि आप आईआईटी में आए, यहाँ पे रिसर्च करिए और उसके बाद मास्टर्स। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आप अच्छे रिसोर्सेज के साथ अच्छे सुपरवाइज़र के अंडर कर सकते हैं तो यहाँ पे करिए, वरना आप बाहर से भी कंसिडर कर सकते हो ऑप्शन, और वरना पीएचडी तो आप बाहर से कर ही सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि आप सबको पता होनी चाहिए कि आपका जैसे इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में रिसर्च करने का है, तो वो भी आपको एक ऑप्शन आईआईटी प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद बात आती है दोस्तों कि आईआईटी में आने के बाद कैसा कल्चर होता है। तो दोस्तों हर आईआईटी का अलग अलग कल्चर होता है। हर आईआईटी में आपका बहुत सालों से एक स्ट्रॉन्ग कल्चर बिल्डअप होते हुए आ रहा है, जो 20 साल 30 साल 50 साल 100 साल पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ये जो कल्चर होता है ना, यही वहाँ की लाइफ होता है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। आप जब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं, तो आप लोगों से कनेक्ट एक फॉर्म करते हैं, लोगों के साथ आप उनसे चीज़ें सीखते हैं, और एक जो क्लोज बॉन्ड क्रिएट होता है ना, वो है जो आपको आगे लेके जाएगा, जो आप में वो एक क्वालिटी एम्बेड करेगा जो कि आपके इंस्टीट्यूट जिस नाम से बाहर की जगह पे जाना जाता है। अब बाहर की जगहों पे जाने से दोस्तों जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कल्चर के साथ साथ एकेडमिक्स के साथ साथ आईआईटीज़ में, वो है वहाँ का एलुमनाई नेटवर्क। आप किसी भी आईआईटी में जाएंगे, जो भी पुराने आईआईटीज़ हैं या फिर जो कि वेल इवॉल्व हो चुके हैं अभी तक, तो वहाँ का एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है दोस्तों। आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद सोचिए ना यार। आप आज से 10 साल बाद कहीं जॉब कर रहे होंगे, आपके स्कूल का कोई स्टूडेंट आएगा जो कि आपको डिसेंट लग रहा है, तो आप उसको एक अलग से, मतलब एक सबकॉन्शियसली तो आप उसको एक सपोर्ट दोगे ही ना। तो वो बहुत मैटर करता है। और आप लोग भी जानते हैं कि ये चीज़ एकदम क्लियर है, रिसर्च इसके ऊपर एक स्टडी हुई थी कि फॉर अ पर्सन टू बी सक्सेसफुल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड 70% आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स है वो मैटर करती हैं और 30% हार्ड स्किल्स करती हैं। मैं रिसर्च की बात नहीं कर रहा, मैं उस जगह की कर रहा हूँ जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप चाह रहे हैं कि मैं अच्छी जॉब करूँ, मैं बहुत अच्छा एक मैनेजर बनूँ, बहुत अच्छा किसी कंपनी का मुझे सीईओ बनना है। तो इन सब चीज़ों के लिए सॉफ्ट स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, लोगों से एक बॉन्ड क्रिएट करना, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब आपको आईआईटी में सीखने को बहुत अच्छे से मिलती है। तो दोस्तों एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा होता है आईआईटीज़ में। तो
ये सब चीज़ें ना ऐसी हैं, कल को आपका मन करा मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप कल को आपके पास बहुत अच्छा आइडिया है लेकिन आपको पैसे नहीं मिल रहे कहीं से, तो आप इन्वेस्टर्स के पास जाओगे। तो इन्वेस्टर्स के पास अगर आप जाओगे, ये बताओगे कि मैं इस IIT से हूँ और मेरे पास ये मेरा आइडिया है, तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर है वो भी आपको सुनेगा। ऐसा नहीं करेगा कि बिना सुने ही आपको मना कर दे, आप उसकी बात ही ना सुने। तो मतलब उनके पास भी आप हज़ारों एप्लीकेशंस आती हैं कि हमें फंड चाहिए, हमें ये चाहिए, तो वो बिफोर रिजेक्टिंग यू एक बार आपकी वो पूरी बात सुनेगा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो आपकी पूरी बात सुनेगा, फिर उसके बाद एनालाइज करेगा कि आपका जो स्टार्टअप है क्या वो वाकई में इन्वेस्टेबल है, आप इन्वेस्टेबल हो या नहीं हो। तो यहाँ पे ब्रांड वैल्यू या एक एल्मा मैटर अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं IITs की, तो कोई आप मिसकंसेप्शन मत रखिए। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जिनकी जॉब नहीं लगती IIT में। ये भी होगा कि कई लोगों की जॉब इतनी कम की लगेगी कि उनको रिग्रेट होता कि यार हमने साइंस ली नहीं होती तो हम इससे ज़्यादा अर्न कर रहे होते। सब होता है, लेकिन वो तब होता है जब आप वेल डायरेक्टेड तरीके से काम नहीं करते। और रही बात वेल डायरेक्टेड तरीके से काम करने की, तो यही चीज़ आपकी प्रिपरेशन में भी ट्रू है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर आप कभी भी नहीं आए हैं अभी तक, और आपको मैं यहीं इसी चैनल के मीडियम से आप तक मैं अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं, तो आप सब लोग एक बार जाके मेरे चैनल पे वीडियोस देखो। मैं ये नहीं कह रहा अभी से कि आप उसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप उन वीडियोस को देखोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि कितनी अच्छी बात है और ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए थी। एकदम सीरियसली, नो बुलशिट, टू द पॉइंट, और एक्चुअल में जो चीज़ें हैं जो करनी चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई हैं। मेरे चैनल का नाम आराध्य फॉर यू है। तो आराध्य फॉर यू जो चैनल है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ज़रूर जाइए वहाँ पे आप देखिए वीडियोस। और मैं तो कह रहा हूँ आप एक वीडियो नहीं, 3-4 वीडियोस, जितनी भी अफेक्टिव स्टडीज़ के ऊपर वीडियो है, केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो है, सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस हैं, उन सबको देखिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, JEE, नीट, एम्स और NITs, बिट्स, इन सब एग्ज़ाम्स के लिए जो ज़रूरी होता है एसेंशियल कंटेंट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। और उस टेलीग्राम चैनल का नाम भी मैंने आराध्य फॉर यू रखा है, क्योंकि आफ्टर ऑल आराध्य इज़ फॉर यू ऑल। तो उसका जो लिंक है वो भी अब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ज़रूर आप जाइए, एक बार आप देखिए कंटेंट, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप खुद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आपको देखना है। आप इस वीडियो पे आए हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो हो सकता है आपके लिए एक लकी डे हो आपके प्रिपरेशन में, कि आपको फॉर्चुनेटली इस चैनल जिसमें थोड़े ज़्यादा सब्सक्राइबर एज़ कम्पेयर टू माय चैनल, तो उसके थ्रू मैं आपको बता पा रहा हूँ ये चीज़। तो ज़रूर जाइए, देखिए, फिर मुझे आप बताइए कि आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा। तो दोस्तों, एंड आई एम श्योर कि अच्छा लगा होगा। और अब दोस्तों बात करते हैं एम्स की, तो एम्स के लिए भी इक्वली ये सारी चीज़ें ट्रू हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त एम्स में और अच्छे टॉप मेडिकल कॉलेजेस में हैं। मैं इनफैक्ट बायो सेक्शन में ही पढ़ता था जब मैं JEE की प्रिपरेशन करता था। रेगुलर स्कूल में जाता था आराम से, सुबह से दोपहर तक, फिर शाम को कोचिंग जाता था। तो ऐसा मेरा लाइफ थी, ड्रॉप भी नहीं किया। तो फॉर्चुनेटली सब चीज़ें मैनेज करते करते मैंने क्लियर कर लिया। तो वो सारी चीज़ें कैसे करी वो सब तो मैं आपको शेयर कर ही रहा हूँ, और आप देखेंगे इस वीडियो के बाद। तो अब जैसे एम्स की बात होती है यार, तो आप में से बहुत लोग सोचते हैं कि यार एम्स में मैं आ गया तो उसके बाद लाइफ सेट है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यार डॉक्टर वो अच्छा होता है जो कि पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर पाए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कॉलेज से हो, लेकिन डेफिनेटली अगर आप एम्स से हो तो आपको एक इनिशियल बूस्ट मिलेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों एक चीज़ और है कि आप हमेशा ना जो बेस्ट कॉलेज है उसको टारगेट करके चलो। अगर आप बेस्ट कॉलेज को टारगेट करके चलोगे कि मुझे वहाँ जाना है, तो आप भले ही वहाँ तक ना पहुँचो, लेकिन एक लेवल नीचे के कॉलेज तक तो पहुँचोगे। लेकिन अब यार आप यहीं का टारगेट करके चल रहे हो तो आप वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाओगे ना। तो इसलिए आप हमेशा एम करो स्टार्स के लिए, और आप मून तक तो पहुँच ही जाओगे। तो ये बात है दोस्तों। और यही जैसे मैंने आपको बताया एम्स के लिए भी जो था सच वो यही है कि आप ट्राई करिए हार्ड, अपना सीट्स बहुत कम है, इतने सारे लोग प्रिपेयर करते हैं एम्स में जाने के लिए। तो मेहनत तो है दोस्तों, लेकिन अगर आप चले गए वहाँ पे तो वहाँ भी आपको यही चीज़ रियलाइज़ होगी कि वहाँ भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है भले ही इंडिया में बेस्ट है, जो कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन उससे अच्छे बाहर आपके जॉन हॉपकिंस, स्टैनफोर्ड, वहाँ के मेडिकल कॉलेज हैं। तो लेकिन आपको वहाँ से एक लॉन्चिंग पैड मिलेगा, आपको एक रेपुटेशन मिलेगी, आपको एक कनेक्ट मिलेगा इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स और प्रोफेसर से सीखने का, इंडिया के बेस्ट कॉलेज में। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए दोस्तों मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो चीज़ें मैंने बताई अच्छी लगी,
तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल आराध्य फॉर यू पे जाके एक बार देख लीजिए एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको चीज़ें अच्छी लगेंगी। थैंक यू सो मच गाइज, यहाँ तक अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं। आई होप आपको अच्छा लगा हो। स्टे कनेक्टेड, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑन माई चैनल आराध्य फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।